वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर से इजहार ताज़ियत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतरी हुकूमत और अवाम के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी है। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। मशरिक़ वुस्ता में फिर जंग के साए, अमरीकी फ़ौज के ईरान पर नए हमले। बुशहर, बंदर अब्बास, केशम और जासिक में धमाके। माश शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स शहीद, 4 जख्मी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहली रेडार साइट्स, मिज़ाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। खुज़िस्तान सूबे के 8 मुख्तलिफ इलाकों पर गोला बारूद बरसाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान का आबदाए होर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं, आबी गुज़रगाह में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाएंगे। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी फ़ौज ने इतवार को भी ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमलों में एक ईरानी फ़ौजी शहीद हुआ। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत में अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। अली अल सालिम एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर और पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर नस्ब स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम भी हमले में नाकारा बना दिया गया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर भी अटैक। हमले में ईंधन के मुतअद्दिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। हेलीकॉप्टर मुरम्मत की तंसीबात, P-8 तैयारे के हैंगर और अमरीकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हदफ बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कार्रवाई आँख के बदले आँख ऑपरेशन के तीसरे मरहले के तहत की गई। ईरान आबदाए होर्मुज़ में गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी और मुदाखलत मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान की अपनी सरजमीन पर अमरीका के ताज़ा हमलों की मजम्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया है। अमरीका ने आबदाए होर्मुज़ में ईरान के ज़रूरी इंतजामात में खुली मुदाखलत की, जिससे न सिर्फ वहाँ दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई, बल्कि बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़रानी में भी खलल पड़ा। हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबदाए होर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ था। तहम अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हफ्ते की रात ईरान और अमरीका एक मुआहदे के निकात पर मुत्तफिक हो गए थे। ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था, लेकिन मुज़ाकरात ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर ही ईरान ने आबदाए होर्मुज़ में एक बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरान के ड्रोन हमले के बाद अमरीकी फ़ौज ने हमले किए। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरानी बीमार ज़हनियत के लोग हैं। आबदाए होर्मुज़ बंद नहीं हुई, तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। ईरान ने आबदाए होर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करने का दावा कर दिया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि आबदाए होर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। अमरीका का आबदाए होर्मुज़ खुली होने का दावा। अमरीकी हुकाम का दावा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 तिजारती जहाज़ आबदाए होर्मुज़ से गुजर गए हैं। तमाम जहाज़ अमरीकी फ़ौज से राब्ते में थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर ईरान मुखालिफ इक़दामात और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का अयादा। कहते हैं लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों का खात्मा किया जाए, इसराइली जारहियत और कब्ज़ा ख़त्म करवाने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से लेबनान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
या आर्नो का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने का मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम में बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। OIC ने बयान में कहा, बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावट डालना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की भी खिलाफ वर्जी हैं। कुवैत, बहरीन, UAE, कतर, ओमान और उर्दन पर ईरानी हमले इन ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका और ईरान अपने इख्तिलाफ़ात सिफारतकारी के जरिए हल करें। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, बदकिस्मती से मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन और दीगर कई जगहों पर एक बार फिर जंग की हवाएं चल रही हैं। जंग में तशद्दुद, दहशत और मौत से बेगुनाह लोग मुतासिर हो रहे हैं। जंगी हवाओं से अमन की शमा नहीं बुझनी चाहिए। मुकालमे, मुलाकात और सिफारतकारी का रास्ता ही मुनसिफाना और देरपा अमन की तरफ ले जा सकता है। अमरीकी फौजी अड्डों और असासों पर ईरानी हमले आलमी कानून के तहत दिफा के तहत किए गए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा का UN सेक्रेटरी जनरल के बयान पर रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई कहते हैं, एंटोनियो गुतेरेस को इन ममालिक से जवाब तलब करना चाहिए जो अपनी सरजमीन और अड्डे अमरीका को फराहम करते हैं। अमरीका के ईरान पर हमलों और ईरान की आबनाए होर्मुज बंद करने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल $78 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल तक पहुंच गई। एक मार्च को कुवैत की शईबा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमरीका जंग के दूसरे रोज कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में दर्जनों फौजी जख्मी हुए। ये हमला अमरीकी फौज के लिए इस जंग में बड़ा नुकसान साबित हुआ। हमले में बच जाने वाले एहलकारों के मुताबिक अमरीकी जर्नल्स ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया था। अमरीकी कमांडर्स को वार्निंग दी गई थी कि निशाना बनाई जाने वाली तनसीब गैर महफूज है।